इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने शिवसेना के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट संजय राउत की रिहाइशगाह पर छापा मारा है। तकरीबन 3 घंटे से जायद से छापेमारी कार्रवाई जारी है। जराये के मुताबिक ईडी की टीम तहकीकात में ताउन न करने की वजह से संजय राउत के घर पर पहुंची है। वाज़ेह है कि इससे पहले 20 जुलाई को इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो दिल्ली में पार्लियामेंट के जारी मॉनसून का हवाला देते हुए ईडी हुकाम के सामने पेश नहीं हुए थे। गुज़िश्ता हफ्ते राउत के वकील ने ईडी हुकाम से अगस्त के पहले हफ्ते में उनके मुवक्किल को समन जारी करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन मरकजी जांच एजेंसी ने उन्हें सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया था। जराये के मुताबिक ये भी खबरें आ रही हैं कि संजय राउत को हो सकता है समन जारी किया जा सकता है कि वो ईडी दफ्तर आए, यानी उन्हें ईडी दफ्तर ले जाने की भी आज कोशिश हो सकती है। जराये के हवाले से ये भी खबरें गश्त कर रही हैं। उधर ईडी के छापे के दरमियान शिवसेना लीडर संजय राउत की जानिब से ट्वीट्स किए गए हैं। इन्होंने लिखा है कि झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊं तो हथियार नहीं डालूंगा। जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और शिवसेना के दरमियान लड़ाई जारी रहेगी। यही नहीं, शिवसेना लीडर की जानिब से पार्टी का निशान भी ट्वीट किया गया, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि अब भी शिवसेना नहीं छोड़ेगी। और ईडी की कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी का रद्देमल भी सामने आया है। आइए आपको दिखाते हैं। उसे डर किस बात का? यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह, दोपहर, शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है। और पीएम मोदी इस वक्त मन की बात से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको सीधे सुना।